तो कहानी की शुरुआत में हमें स्पेन का एक ऐसा फार्म दिखाया जाता है जहाँ पर बुल्स और बेबी बुल्स को रखा जाता है जो कि यहीं पर बड़े होते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि एक दिन बहुत अच्छे फाइटिंग बुल्स बन सके। स्टार्टिंग सीन में हम कुछ बेबी बुल्स को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। वहीं हम एक और बेबी बुल को देखते हैं जिसका नाम फर्डिनेंड होता है, जिसका दिल बहुत बड़ा था और आज भी वो एक फ्लावर को पानी डाल रहा था क्योंकि उसे फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे। तभी वहाँ हम एक ट्रक को देखते हैं जो बुल फाइटिंग के लिए बुल सिलेक्ट करने के लिए आया था। आज भी यही होने वाला था। आज इनके फार्म में एक बुल को सिलेक्ट होना था जो कि स्पेन के सबसे बड़े बुल फाइटिंग शो में हिस्सा लेगा। वहीं पास खड़ा विलियंते एटीट्यूड में आकर कहता है कि वो सिर्फ मेरे पापा को सिलेक्ट करेंगे और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे भी जरूर सिलेक्ट करेंगे और उस बुल फाइटिंग में सारे लोग मुझे ही देखने आएंगे। मैं दुनिया का सबसे खूनखार बुल बनूंगा और मेटाडोर की छुट्टी कर दूंगा। आगे सभी यंगर बुल्स अपनी ताकत दिखाने मैदान में आ चुके थे क्योंकि मेटाडोर इन्हीं में से किसी एक को बुल्स फाइटिंग के लिए सिलेक्ट करने वाला था। फर्डिनेंड अपने फादर को गुड लक कहता है और थोड़ी ही देर बाद मेटाडोर एक बुल को सिलेक्ट कर लेता है और ये बुल कोई और नहीं बल्कि फर्डिनेंड के फादर थे जो कि अब स्पेन में होने वाली बुल फाइटिंग में हिस्सा लेंगे। फर्डिनेंड के फादर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि आखिरकार उनका सपना पूरा हो चुका था। उनके अनुसार हर बुल एक ही सपना देखता है और वो है स्पेन में होने वाली बुल फाइटिंग में हिस्सा लेना। लेकिन फर्डिनेंड इन सबसे खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर यहाँ से चले जाएंगे। वो अपने फादर से कहता है कि क्या मैं बिना लड़े ही चैंपियन बन सकता हूँ। इस पर उसके फादर कहते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। और फिर थोड़ी ही देर बाद फर्डिनेंड के फादर ट्रक में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो फर्डिनेंड से कहकर जाते हैं कि वो वापस जरूर आएंगे। अब इंतजार करते करते रात हो जाती है और फर्डिनेंड के फादर अभी तक नहीं आए थे। तभी उसे ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो दौड़कर उसे देखने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन ट्रक खाली होने के कारण वो मायूस हो जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके फादर अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से वहाँ से भाग जाता है। कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा तो करते हैं लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं आता और किसी तरह ट्रेन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। आगे ट्रेन से उतरकर फर्डिनेंड मैदान की ओर भागता है लेकिन बारिश होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की ओर गिर पड़ता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फार्म में कैद पाता है और डर के कारण वहीं बैठ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो पकड़ा गया है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जिसका नाम नीना था। फर्डिनेंड को डरा सहमा देखकर वो उसे रिलैक्स फील करवाते हुए कहती है कि डरो मत, आज से तुम यहीं रहोगे। इतना कहने के बाद नीना उसे अपने फार्म में लेकर आती है जहाँ खुला मैदान और इतने सारे फ्लावर्स को देखकर फर्डिनेंड खुशी के कारण दौड़ लगाने लगता है क्योंकि नीना और उसके फादर फ्लावर्स सप्लाई करने का काम किया करते थे। अब टाइम ऐसे ही निकलने लगता है और नीना और फर्डिनेंड के बीच काफी दोस्ती हो जाती है और अब फर्डिनेंड भी काफी बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा कि वो एक बुल बन चुका था बिल्कुल अपने फादर की तरह। आज फर्डिनेंड बहुत ही खुश था क्योंकि आज साल का सबसे अच्छा दिन यानी फ्लावर्स फेस्टिवल डे था और इसलिए फर्डिनेंड बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि आज उसे तरह तरह के बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके इन अरमानों पर पानी तब फिरता है जब नीना के फादर बताते हैं कि इस साल फर्डिनेंड हमारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है, यानी कि अब वो बुल बन चुका है। इतना सुनने के बाद फर्डिनेंड उदास हो जाता है और वहीं बैठकर नीना का वेट करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रहा नहीं जाता और नीना के फादर के मना करने पर भी फर्डिनेंड फ्लावर फेस्टिवल में सिटी जा पहुंचता है और वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स देखकर मन ही मन में बहुत खुश होता है। वहीं मौजूद सारे लोग फर्डिनेंड को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि सिटी में एक बुल घूम रहा था। वहीं उसे नीना भी नजर आती है और नीना भी उसे देखकर खुश होते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी फर्डिनेंड को एक हनी बी काट लेती है जिसके कारण वो बेकाबू हो जाता है और वहाँ रखे फ्लावर्स को नीचे गिराने लगता है। वहाँ मौजूद लोग सोचते हैं कि शायद फर्डिनेंड पागल हो चुका है, जिसे पकड़ने के लिए वो लोग सिटी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इसी दौरान एनिमल शेल्टर से भी कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ तक कि लोग फर्डिनेंड को मॉन्स्टर तक समझने लगते हैं। फर्डिनेंड उनसे बचने के लिए एक शॉप में छुप जाता है जो कि उसके लिए बहुत ही छोटी थी। थोड़ी देर तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है लेकिन कुछ ही देर में उसके कारण शॉप में ब्रेकेज हो जाती है जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है और एनिमल शेल्टर के लोगों द्वारा फर्डिनेंड पकड़ा जाता है और जबरदस्ती ट्रक में बिठाकर उसे वहाँ से ले जाया जाता है। नीना रोते हुए फर्डिनेंड को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। रात होते होते फर्डिनेंड की जब आँख खुलती है तो वो बाहर देखकर डर जाता है क्योंकि उसका अतीत एक बार फिर से उसके सामने आ चुका था। वापिस वो उसी फार्म में आ चुका था जहाँ से वो भागा था और आज भी फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन इस बार वो नाकाम रहता है। वहीं फार्म का ओनर फर्डिनेंड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि आज तक उसने फर्डिनेंड के जैसा बुल देखा ही नहीं था। फर्डिनेंड के जोश और गुस्से को शांत करने के लिए एक लूप नाम के एक गोड को बुलाया जाता है और फिर थोड़ी ही देर में उन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। सारे बुल्स फर्डिनेंड को देखकर चौंक जाते हैं जो उसके बचपन के फ्रेंड थे। विलियंते कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गए क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि कोई मेरे जैसा ताकतवर यहाँ मौजूद है। मुझे मजा आएगा जब मैं तुम्हें दंगल में मसल दूंगा। थोड़ी देर बाद सभी से नजरें चुराते हुए फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तार में करंट होने के कारण वो नाकाम हो जाता
जाता है। उस तरफ स्टेबल होने के कारण वहाँ के हॉर्स फर्डिनेंड का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम यहाँ के ओनर मेटाडोर को बता देंगे। अगले दिन प्रीमेरो फार्म में एक बुल सेलेक्ट करने के लिए आ पहुँचता है और थोड़ी ही देर में उसे इम्प्रेस करने के लिए सारे बुल्स अपनी अपनी पावर्स उसे दिखा रहे थे, लेकिन अहिंसावादी होने के कारण फर्डिनेंड किसी से फाइट नहीं करता और इसी दौरान गोपू नाम का बुल वही मैदान में गिर जाता है, जिससे कि प्रीमेरो निराश हो जाता है क्योंकि उसे अभी तक कोई भी बुल नहीं मिला था। इसलिए फार्म के ओनर से ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि अगले 2 दिन में फाइट है, अगर बुल सिलेक्ट नहीं हुआ तो तुम्हारा फार्म हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। इधर गोपू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन सब बातों से अनजान गोपू को ये नहीं पता था कि उसे कसाई घर ले जाया जा रहा है। जब फर्डिनेंड को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अगले दिन सारे बुल्स फाइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं लू फर्डिनेंड को समझा रही थी कि हमारे पास सिलेक्ट होने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए अब तुम्हें लड़ना होगा। इन्हें देखकर पास मौजूद हॉर्स इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और बातों ही बातों में एक डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। यहाँ थोड़ी ही देर में बाकी बुल्स भी फर्डिनेंड के साथ डांस करने लगते हैं और देखते ही देखते फर्डिनेंड की टीम इस कंपटीशन को जीत जाती है और सारे हॉर्स मुंह लटकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सभी बुल्स बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया था, लेकिन वलियांते को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उल्टा वो इनसे कहता है कि ऐसे ही हंसते हंसते एक दिन कसाई घर चले जाओगे। इस पर फर्डिनेंड समझाते हुए कहता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन सारे बुल्स फर्डिनेंड की बातों को इग्नोर करते हुए प्रैक्टिस के लिए वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक बुल्स सिर्फ फाइटिंग के लिए ही बने हैं। लेकिन फर्डिनेंड इन सबसे अलग था। वो लूप को अपने साथ यहाँ से चले जाने को कहता है। शुरुआत में तो लूप उसे यहाँ से जाने से मना करती है, लेकिन बाद में वो उसके साथ यहाँ से भागने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन लूप के मुताबिक यहाँ से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये जगह चारों तरफ से बंद है। इस पर फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है और वो हेल्प के लिए जा पहुँचता है छोटे छोटे माउस के पास, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देते हैं कि बदले में हमें क्या मिलेगा। पर फर्डिनेंड उन्हें एक गिफ्ट देता है जिससे वो हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं और रात होते ही प्लान के मुताबिक ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर मैरो के रूम में पहुँचने पर उन्हें बहुत सी तलवारें और बुल्स के सींग दिखाई देते हैं जो कि दीवार पर लटके हुए थे। वहीं फर्डिनेंड को उसके डैड के सींग और फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर फर्डिनेंड समझ जाता है कि आज तक कोई भी बुल फाइट जीता ही नहीं और जब वो फाइट हार जाता है तो उसे मार दिया जाता है। इसलिए फर्डिनेंड यहाँ से भागने के लिए मना कर देता है और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन सारे बुल्स ये कहते हुए मना कर देते हैं कि कल प्रीमेरो एक बुल सिलेक्ट करेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। वहीं विलियांते को गुस्सा आ रहा था क्योंकि फर्डिनेंड मैदान छोड़कर भाग रहा था, इसलिए उन दोनों में फाइट होने लगती है। फर्डिनेंड बार बार उसे लड़ने से मना कर रहा था और वो दोनों लड़ते लड़ते मैदान में आ जाते हैं और फाइट के दौरान विलियांते का एक सींग टूटकर नीचे गिर जाता है और इसी के साथ विलियांते का घमंड भी टूट जाता है। और ये सब प्रीमेरो भी देख चुका था जो कल की फाइट के लिए फर्डिनेंड को सिलेक्ट कर चुका था और विलियांते को ट्रक में भरकर कसाई घर भेज दिया जाता है। लू फर्डिनेंड को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि वो कल की फाइट के लिए चुना जा चुका था और इसका मतलब उसका मरना तय है, लेकिन फर्डिनेंड ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपने बाकी फ्रेंड्स को यहाँ मरता नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो किसी तरह सबसे बचते हुए विलियांते को बचाने कसाई घर पहुँचता है और वहाँ जाकर उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। जवाब में विलियांते उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा क्योंकि मेरा सींग टूट चुका है। वहीं फर्डिनेंड को गोपू भी दिखाई देता है और स्विच ऑन हो चुका था, जिसे थोड़ी ही देर में गोपू की मौत होने वाली थी। फर्डिनेंड उसे बचाने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी विलियांते उसकी हेल्प के लिए आगे आता है और फाइनली ये तीनों वहाँ से किसी तरह बाहर निकल आते हैं। वहाँ मौजूद कुछ लोगों को पता चल चुका था कि बुल्स भाग रहे हैं, इसलिए वो इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रहे थे। सारे शहर को उथल पुथल करते हुए इन लोगों को एक बस दिखाई देती है जिसमें सवार होकर ये भाग रहे थे, लेकिन मुसीबत ये थी कि मेटाडोर अभी भी इनके पीछे था। लेकिन हार न मानते हुए फर्डिनेंड और बाकी बुल्स एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। फर्डिनेंड को जब पता चलता है कि मेटाडोर अभी भी हमारे पीछे है तो वो बाकी बुल्स को छोड़कर मेटाडोर को रोक लेता है, जिससे कि बाकी के बुल्स तो बच जाते हैं। लेकिन फर्डिनेंड को पकड़कर स्पेन में होने वाली फाइटिंग के लिए भेज दिया जाता है और इधर न्यूज के थ्रू नीना को भी फर्डिनेंड की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अगली सुबह ग्राउंड में चारों तरफ प्रीमेरो का ही शोर हो रहा था। वो सभी लोग बुल्स फाइटिंग का बड़ी ही बेसब्री से वेट कर रहे थे, लेकिन इधर फर्डिनेंड डर रहा था क्योंकि ये उसकी लाइफ की पहली फाइट जो होने वाली थी। वहीं लूप उसे हौसला देते हुए कहती है कि मैंने तुम जैसा बुल कभी देखा ही नहीं जो हमेशा दूसरों की सोचता है। तुम लड़ोगे और इस बार तुम्हें जीतना होगा। आगे जब फाइट शुरू होती है तो फर्डिनेंड इतनी पब्लिक देखकर डर रहा था। सामने खड़ा प्रीमेरो उसे लड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन डरा हुआ फर्डिनेंड चुपचाप खड़ा था। इसलिए प्रीमेरो के कहने पर वहाँ मौजूद लोग उससे टॉर्चर कर रहे थे, जिससे कि फर्डिनेंड प्रीमेरो से फाइट करता है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट होती है कि लोगों को लग रहा था कि फर्डिनेंड प्रीमेरो के मजे ले रहा था क्योंकि रेड कलर का कपड़ा फर्डिनेंड के मुंह पर आ चुका था, जिसे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब परेशान हो जाने के कारण प्रीमेरो गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो फर्डिनेंड को मारने की कोशिश में था, लेकिन फर्डिनेंड हर बार उसे बच रहा था। लेकिन तलवार के एक वार के कारण फर्डिनेंड घायल हो जाता है और गुस्से में आकर प्रीमेरो को अपने सींग पर उठा लेता है। प्रीमेरो भी डर रहा था क्योंकि उसे अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन फ्लावर को देखने पर फर्डिनेंड का गुस्सा शांत
शांत हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन अचानक प्रिमेरो अपनी तलवार निकालकर फर्डिनेंड को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इधर पब्लिक से आवाज आ रही थी कि फर्डिनेंड को छोड़ दो, उसे मत मारो। इसलिए प्रिमेरो अपनी तलवार वापस रखकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान नीना और उसके फादर और बाकी बुल्स भी वहाँ आ चुके थे और फर्डिनेंड को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नीना फर्डिनेंड को गले से लगा लेती है। अगली सुबह सारे बुल्स नीना के फार्म हाउस पहुंचकर सुकून फील कर रहे थे, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ जी सकते थे। फर्डिनेंड भी वापस अपने घर आकर बहुत खुश हो रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।